की सेवा करते थे और गोरीलाल कुंज के मुख्य अर्चक। कई सारे शिष्य थे उनके, उन्हीं शिष्यों में एक थे श्री रसिक देव जी, जिनका पद अभी हम लोगों ने गाया। तो नरहर देव जी के मन में आता तो था कि मैं गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा रसिक देव को दे दूं, लेकिन उनके मन में आया कि पहले परीक्षा ले लूं, ये वास्तव में योग्य है कि नहीं सेवा की। बहुत सुंदर लीला है। तो नरहर देव जी ने क्या किया, अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और कई 2-3 शिष्यों को बुला करके कहा, बोले सुनो, कल से तुम लोगों को एक अभिनय करना। अभिनय मतलब नाटक। कैसा नाटक? बोले जबरदस्ती की शिकायतें लेके आनी है रसिक देव की मेरे पास। कभी अपना कोई वस्त्र फाड़ देना और मुझसे आके शिकायत करना, रसिक देव जी ने फाड़ दिया। कभी कोई सामग्री गिरा देना, कह देना रसिक देव जी ने। तो सब बोले गुरुजी ऐसा क्यों? बोले जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, हमको परीक्षा लेनी है रसिक देव की। और दूसरे दिन बेचारे रसिक देव जी तो बड़े सीधे थे, बहुत सौम्य, बहुत सरल सीधा स्वभाव उनका, लेकिन गुरुदेव परीक्षा लेने पर आए और वो भी बिल्कुल फेंट कस के आए कि ऐसी परीक्षा लूंगा, देखो भाग्य बनाइए कि ठाकुर जी की सेवा आपको सरलता में प्राप्त हो गई। किसी काल में गुरुदेव इतनी परीक्षाएं लेकर के ठाकुर सेवा देते थे। आजकल तो दीक्षा भी बहुत जल्दी मिल जाती है। गुरुदेव के पास गए, हमको आपसे दीक्षा लेनी है, गुरुजी भी तैयारी बैठे, आओ ले जाओ। कल रात्रि हम एक घर पर गए तो वहां हमने एक बात कही कि पढ़ाई पूरी करके डिग्री ली जाती है कि डिग्री पहले लेके पढ़ाई की जाती है? बताओ। पढ़ाई पहले की जाती है ना, इसलिए पहले सत्संग खूब करो, जीवन में खूब श्रवण करो, खूब संत जनों की सेवा करो, खूब वृंदावन की सेवा करो, और उसके बाद जब तुमको लगे कि हां अब हम थोड़े पवित्र हृदय के हैं, तब गुरु दीक्षा लो। गुरु जी तो मना करेंगे नहीं, पर आपको विचार करना चाहिए, आप योग्य हो गए क्या? आप गुरु आज्ञा का पालन करने लायक बन चुके हो अब? तो नरहर देव गुरुदेव ने मन बना लिया कि रसिक देव की हमको परीक्षा लेनी। और दूसरे दिन वही हुआ। अब कभी एक शिष्य आता, बोले गुरुजी देख लीजिए, रसिक देव जी को समझा लीजिए, इन्होंने जो है हमारा वस्त्र फाड़ दिया। और रसिक देव जी वहीं बैठे थे, और रसिक देव जी बोले मैंने कब फाड़ा? झूठ मत बोलो, तुमने फाड़ दिया, तुमने जोर से खींचा था उठा करके और तभी हमारा वस्त्र फट गया। गुरुदेव देख लीजिए, इनको समझा लीजिए। लेकिन रसिक देव जी का स्वभाव ऐसा था, हो सकता है गलती से हमने कर दिया हो, हम भूल गए, हमने कब किया याद नहीं आया, गुरुदेव क्षमा प्रार्थी हैं, अब नहीं करेंगे। अब यहां गुरु दोनों बात कर रहे हैं, परीक्षा भी ले रहे हैं और शिष्यों को बता भी रहे हैं। उसकी सहनशीलता देखो। हम होते तो क्या करते? FIR दर्ज करवाए आते दूसरे चेला के नाम, मुंह पे झूठा आरोप लगावे। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चला, आजकल नहीं, चल तो बहुत समय से रहा है, भगवान की कसम तो यहीं धरी रहती जीप पे आगे, किसी की कसम खिवा लो, भगवान तो बेचारे थर-थर कांपते रहे, मेरी मत खा लियो भैया। अच्छा, लोग इतने विचित्र होते हैं, कई हमारे परिकर के भी हैं ऐसे, उनसे कहो हमारी सौगंध खाओ, आपकी नहीं खाएंगे लेकिन भगवान कसम खा रहे हमने नहीं। भगवान इतने सस्ते हैं, को पता है कि ठाकुर जी को तो कुछ कहना नहीं आके। लेकिन एक बात बताते हैं हम आपको, व्यास मंच पे बैठ करके कह रहे हैं, ये कसमों से होता तो होगा ही कुछ ना कुछ, पर ठाकुर जी की कसम यदि आप खाते हो, भले ही आप कितने भी सत्य हो, आप ठाकुर जी की कसम यदि खाते हो तो आपका प्रारंभ से लेकर अब तक जितना भजन साधन हुआ सब नष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी की कसम मत खाइए, कभी भगवान की कसम नहीं खानी है। ये आज प्रण ले लीजिए, मैया की खा लो, पिताजी की खा लो, पत्नी की खा लो, बच्चन की खा लो, क्यों? जे अपने इनकी खाओ, ठाकुर जी उनकी नहीं। चाहे आप सत्य क्यों नहीं कह रहे हो तब भी नहीं। वो बात अलग है कि जब कोर्ट में जाते हैं तो फिर वहां तो फिर वही दरवाई दिए जाते हैं हाथ, वहां भी झूठ बोलते हैं लोग, गीता जी पे हाथ धर के भी झूठ बोल देते हैं। इसीलिए तो जेल होती है फिर उनका, क्योंकि सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो रसिक देव जी का स्वभाव कैसा? उन पर झूठा आरोप लगाते हैं। गुरुदेव देखिए ये ऐसा करता है। रसिक देव जी बोले गलती से हो गया होगा, किया नहीं है रसिक देव जी ने, लेकिन कह रहे हैं ये कह रहा है तो सत्य ही होगा, कर दिया होगा मैंने। गुरुदेव क्षमा प्रार्थी, अब नहीं करूंगा। दूसरे दिन फिर कोई चेला ने आके शिकायत की, तीसरे दिन फिर कोई चेला ने शिकायत की, ऐसे इतनी शिकायतें हो गई, रसिक देव जी को खुद ही लगने लगा कि मुझ में अपराध है। और एक दिन नरहर देव जी गुरुदेव जो थे उनके, उन्होंने कहा ए रसिक देव इधर आओ, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं हमारे पास,
अब अगर एक भी शिकायत आई तो हमको कठोर नियम लेना पड़ेगा। बोले गुरुदेव मैं कुछ नहीं